हमारे जो कारखाने हैं वो उतनी पैदावार में खाद पैदा नहीं कर रहे जितनी हमारे पाकिस्तान के किसानों को ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को हर साल 10 से 12 लाख मीट्रिक टन जो है खाद वो बाहर से जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ती है। आम जो एक खाद डीलर है वो अपनी मन मर्जी के रेट वसूल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अरशद आसम। नाज़रीन, हम बात करते हैं आज हमारे मुल्क के अंदर जो खाद की किल्लत पाई जा रही है। पाकिस्तान की मैशत की अगर हम बात करते हैं तो ज़राअत जो है हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी करार दी जाती है और हमने ये देखा है कि जब भी कोई ऐसी फसल जैसे कि गंदम की आजकल फसल चल रही है तो जब भी ये सीज़न आता है तो अचानक देखने को ये मिलता है कि खाद की किल्लत कर दी गई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ हमेशा इसी ही इंतज़ार में रहते हैं कि जब भी कोई बड़ी फसल का जो सीज़न शुरू हो तो वो पहले से ही उसकी खाद को स्टोर कर लें और जब फसल की बुआई शुरू हो जाए फिर उस वक्त अपनी मर्ज़ी से वो रेट है उसका तयन करें। नाज़रीन, इस वक्त चूँकि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बहरान चल रहा है खाद की किल्लत का, हुकूमत की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अगर हम अदाद शुमार पर ऊपर नज़र डालते हैं तो पाकिस्तान को हर साल 10 से 12 लाख मीट्रिक टन जो है खाद वो बाहर से जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ती है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो खाद तैयार हो रही है, हमारे जो कारखाने हैं वो उतनी पैदावार में खाद पैदा नहीं कर रहे जितनी हमारे पाकिस्तान के किसानों को ज़रूरत है। और हमने ये भी देखा है कि खाद की जो सरकारी जो कीमत है उसके मुकाबले में आम जो एक खाद डीलर है वो अपनी मन मर्जी के रेट वसूल कर रहा है। अगर हम बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क जो हमारा इंडिया है, वहाँ पर अगर हम खाद की बात करते हैं तो वहाँ पर जो यूरिया की जो खाद है वो 45 किलो पैकिंग का जो बैग है वो 270 रुपये भारतीय जो रुपए बनते हैं उसमें सेल हो रहा है। और अगर डीएपी की बात करते हैं जो 50 किलो की उसकी पैकिंग होती है वो 1360 इंडियन रुपए में जो फरोख्त हो रहा है। वही जो खाद पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो वो पाकिस्तान में तकरीबन वो 4,500 से लेकर 5200 रुपये तक जो है वो सेल हो रही है। इसी तरह हम बात करते हैं डीएपी जो है इसकी कीमत जो है इस वक्त 14,000 तक भी देखा जा रहा है कि पहुंच चुकी है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो इस्तेसाल है किसान का, ये मुसलसल क्यों जा रही है? हर हुकूमत ये दावा करती है कि हम किसान को खुशहाल करेंगे। अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने भी एक ग्रीन पाकिस्तान के नाम से जो स्लोगन दिया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान का अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान की मैशत है वो आगे बढ़ेगी। इन तमाम चीज़ों पर इस वक्त किसान जिस मुसीबत से गुजरे हैं, जिस मुश्किल से दो चार हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर इक्तिसादी अमूर के माहिर हैं जनाब अशरफ मेहताब साहब, और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद यासीन साहब जो कि सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड के। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अशरफ मेहताब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा पाकिस्तान हर साल 10 से 12 लाख मीट्रिक टन जो है खाद मंगवाता बाहर से, इसके बावजूद भी किसान तक वो खाद नहीं पहुंच रही। आपके नजदीक इसकी वजह क्या है? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह माफिया है और वो माफिया ये जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाद मुख्तलिफ कंपनियों से लेकर बाहर से जो आती है, ये सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं। इसमें कुछ हुकूमती लोग भी कह सकते हैं जिन्होंने इसको कंट्रोल करना था कि खाद की किल्लत ना हो, वो अदारे उनके अफसर वो भी इसी में मुलव्वस नजर आते हैं। आप देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर खाद की जो प्रोडक्शन है वो तो बहुत ज्यादा है, जितनी हमारी जरूरत है उससे कमो बेशी उसके करीब करीब ही है, लेकिन ये पैदा कम होती है। उसकी वजह है कि खाद बनाने में जो सबसे अहम किरदार है वो है गैस का। तो हमारे यहाँ पे जो कुदरती गैस है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, बहुत ही कम हो गई है। यानी कि आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो उससे तकरीबन 40% उसकी प्रोडक्शन में गैस की कमी आ चुकी है। और ये जितने बड़े अदारे हैं जिसमें एग्रो है, फातमा फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर, बाकी जो अदारे हैं उनको अगर बर वक्त गैस नहीं मिलेगी तो ये खाद जो है ये किसी बात है इसकी किल्लत होगी, फिर हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगी। अगर हम बाहर से गैस मंगवाते हैं तो वो भी बहुत महंगी है। और खासतौर पर जो इस वक्त 2 जंगें चल रही है दुनिया के अंदर, यूक्रेन की रशिया के साथ और उधर से इसराइल की हमास के साथ, फलस्तीन के साथ जो है, तो उससे भी ये मसाइल बड़े हैं क्योंकि दुनिया में गैस की कीमत में जरूरत तो बढ़ गई है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है यूरोपीय मुल्क में, तो गैस की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लिहाजा पाकिस्तान जो है वो अब इस वायबल नहीं रहा कि वो बाहर से जो गैस है वो मंगवा सके। तो यही गैस से गुजारा किया जा रहा है जो कि 1000 MMCFD से 1100-1200 MMCFD तक है, जबकि यहाँ पे जो जरूरत है हमें घरेलू और खाद बनाने जो वाले जो फैक्ट्रियां हैं, बाकी कारखाने हैं, उनके लिए जो जरूरत है वो तकरीबन 3000 MMCFD से जायद है।
तो इसमें देखें इतनी किल्लत होने की वजह से हर बंदा सफर कर रहा है, लेकिन खाद जो अवेलेबल है, जो बना के कंपनियां बेचती है, उनकी जो इन्वेंट्री पे आती है वो भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये जितने माफिया है, ये डीलर हजरात हैं खासतौर पे, ये इसको ब्लैक करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, छुपा लेते हैं और फिर मनमाने रेट लेके इसको बाजार में लेके आते हैं, फरोख्त करते हैं। और उसके अलावा आला असर जो है किसानों पे पड़ता है, उनकी पैदावारी लागत फसल की ज्यादा हो जाती है और उसी वजह से फिर ये जो हमारी गंदम है महंगी होती है। आप देख लें कि पिछले साल गंदम की कीमत जो थी वो 2200 से 2300 रुपए फी मन थी, लेकिन ये जो पैदावारी लागत है जिसमें डीजल महंगा हो गया, फिर उसके बाद पानी जो है वो नहरी पानी महंगा दिया गया, फिर इसके अलावा जो खाद है वो महंगी मिली, तो जिसकी वजह से फिर हुकूमत ने सोचा कि किसान को रिलीफ देने के लिए उसके अंदर कुछ 1600 रुपए 1700 रुपए जो है इजाफा किया गया उसके कीमत में, तो 3900 पे लेके गए। अब 3900 पे भी दस्तियाब नहीं है। जितना माफिया है वो एक तो गंदम उठाई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब ने 40 लाख टन गंदम उन्होंने उठाई थी कि वो सस्ती गंदम देंगे फ्लोर मिल एसोसिएशन को, फ्लोर मिलों को, तो जिससे वो आटा पीस के बाजार में लाएंगे और सस्ता मिलेगा। लेकिन अब उसकी कीमत भी बढ़ा के जो है 4700 रुपए कर दी गई है। उसके अंदर सूद के पैसे डाल दिए गए, बैंकों का कर्जा डाल लिया गया है, उसके जितनी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात थे वो डाल लिए गए और जो बारदाना दिया गया था वो भी डाल लिया गया और सब्सिडी एक टके की नहीं दी गई, क्योंकि IMF की तरफ से ये कड़ी शर्त लगाई गई कि किसी किस्म की सब्सिडी ना दी जाए और इसको मरहलावार खत्म किया जाए। अच्छा, अशरफ मेहताब साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि 2021 और 22 में 13 लाख मेट्रिक टन जो है वो हमने फर्टिलाइज़र वो बाहर से मंगवाई थी और उसमें तकरीबन 1 अरब 33 करोड़ रुपए जब वो खर्च आया था। ये हम इतना बड़ा जो ज़र मुबादला जो बाहर भेज रहे हैं, क्या मुमकिन नहीं कि जो गैस की जैसे आप फरमा रहे हैं कि शार्टेज उसको ख़त्म किया जाए और यहीं पे ही प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो ताकि हमारा ज़र मुबादला भी बच सके और किसान तक जो बर वक्त है वो खाद की तरसील भी मुमकिन हो सके? नहीं जी, असल मसला ये है कि हमारे पास तो जो आम इस्तेमाल की हुकूमत चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। हमारे जो GDP के अंदर पड़े हुए हैं जो है वो बहुत कम है और खासतौर पे जो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व है 7 अरब डॉलर के वो बताए जाते हैं। अगर प्राइवेट बैंकों के भी डाल लिए जाए तो तकरीबन ये कोई 13 अरब डॉलर बनते हैं। इसमें से अगर देखा जाए स्टेट बैंक के पास सऊदी अरब से हमने 3 अरब रुपए लिए रखने के लिए, इसके अलावा हमने UAE से 2 अरब लिए, चाइना से लिए हुए हैं, तो वो तो हम माइनस में जा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम फिर गैस कैसे पूरी कर सकते हैं? यही वजह है कि LPG भी महंगी हो गई है और जो कुदरती गैस है उसके आए दिन रेट बढ़ाए जा रहे हैं और इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिए कि तकरीबन LPG के करीब चली गई है कीमत के, तो वो भी सस्ती नहीं रही। तो आम आदमी को भी गैस में असर नहीं है घरों के अंदर, और खासतौर पर जो कारखाने हैं इनके लिए तो बहुत ही जरूरत है। जब ज़राअत नहीं होगी तो हमारी फसलें नहीं मेन जो है बनेगी, खासतौर पर जो हमारी चावल की फसल है, गंदम की फसल है, ये 2 बड़ी फसलें हैं जिससे हम हमारी जिंदगी का दारोमदार है। तो अगर ये नहीं हमारी पैदा होती है और इसमें कोई कमी पेशी आती है तो फिर ये समझे कि हमें वो भी बाहर से गंदम जो है दरामद करना पड़ेगी। जैसे कि अभी कहा जाता था कि बम्पर क्रॉप है, और बम्पर क्रॉप का मतलब होता है कि हमारे पास जरूरत के मुताबिक गंदम मौजूद है, बल्कि उससे ज्यादा है। लेकिन हुआ ये है कि 18 लाख टन गंदम आपने फिर बाहर से मंगवाई है और वो गंदम है जो कि हमारे जानवर भी शायद ना वहां के खाते हो, यूरोप जहाँ से ये मंगवाई गई है और यहाँ पे इंसानों के लिए मंगवाई गई है। अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ मौजूद है। दूसरी तरफ सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड के जनाब बल्कि यासिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त किसान को क्या मुश्किल जो है जिसका सामना करना पड़ रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो भुगत रहा है किसान और हर साल ये देख रहे हैं कि वो भुगतना पड़ती है उसको? आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त माफिया है वो गवर्नमेंट की रेट को मानने को तैयार है नहीं है? किसान इत्तेहाद ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, तो क्या आप देखते हैं कि वो एहतजाज को रंग लेके आएगा? जी बहुत शुक्रिया मलकर आसिम साहब, आपने किसानों के लिए हमें ये मौक़िफ़ सुनने के लिए आपने राब्ता किया। असल में ये है कि जो हमारी यूरिया खाद है वो तकरीबन 68 लाख टन बनती है हमारे मुल्क में, और जो हमें खाद की जरूरत है वो है 64 लाख टन जो है हमें जरूरत है पूरे पाकिस्तान की। तो अगर ये देखा जाए तो वो 4 लाख टन जो है ना वो यूरिया ज्यादा हमारे मुल्क में बन रही है, और उस पर कंपनियों को गैस के ऊपर 45 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी गई है, और उसके बावजूद कंपनियां अपनी मनमानी से एक साल पिछले साल अगर हम चेक करें तो 18 से 2000 रुपए यूरिया का रेट था, और अब कंपनियों ने बढ़कर उसको 3400। हालांकि जो यूरिया खाद है इसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं होता,
ये गैस के जरिए बनती है। और जो किसान है वो सोना यूरिया जो खाद है वो समझता है कि ये सबसे अच्छी है, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्म की ये है कि सोना यूरिया का रेट जो है वो 3410 रुपए है, एग्रो यूरिया का जो रेट है वो 3610 रुपए किया है, और तारा यूरिया जो है उसका जो रेट वो 3650 रुपए है, और बम्बरशर यूरिया का रेट उन्होंने 3750 रुपया कर रखा है। और उसके बाद ये जो है खाद माफिया जो डीलर है, हमारे मुल्क में 3 बड़े लोग हैं जो पूरे मुल्क को जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसमें एक नारोवाल का है, मोहम्मद रफीक साहब है नारोवाल के, वो एक बड़े डीलर हैं, और एक अब्दुल करीम एंड सन्स वो साहिवाल के हैं, और एक राणा ब्रदर्स वो मुल्तान के हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है ये पूरे पाकिस्तान को। ये जो खाद हमें किसानों को महंगी मिल रही है, ये 3 बड़े लोग हैं सर जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मलिक साहब आपने, मलिक साहब ये कहिएगा, मलिक साहब ये फरमाइएगा, आप अरब से भी ज्यादा किसानों से मैंने वसूल कर रखे हैं इन 3 लोगों ने। मलिक साहब ये कहिएगा, किसान इत्तेहाद ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, क्या उस एहतजाज का कुछ हुकूमत के ऊपर असर हुआ है, इंतजामिया के ऊपर कोई असर पड़ा है, कोई कीमतें कम हुई हैं और दस्तयाब है? इसमें हमने 11 दिसंबर को हमने पूरे पंजाब में तकरीबन 24 जिलों में हमने एहतजाज किया। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और वजीर आज़ा की तरफ से नोटिस लिया गया कि जो खाद डीलर है, हमसे भी पूछा गया, हमने ये बताया कि ये हर जिले के डीलरों के नाम बताया कि ये मेन डीलर जो है ये किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जब हमने डीलरों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम भाई ये जो ज्यादा महंगा रेट लगा रहे हैं इसके ऊपर तमाम एसी साहबान भी हमसे मंथली लेते हैं, और वो मंथली DCO तक जाती है। ये सर कैसे हो सकता है कि एक रेट गवर्नमेंट का जो रेट है वो 3400 और 3600 रुपए है, और शरेआम जो लोग वो खाद 5200 5300 में फरोख्त कर रहे हैं, और वो भी चंद लोग, हर जिले में तकरीबन 8 से 10 लोग होते हैं जो मेन डीलर होते हैं सर। अगर ये DC और AC साहबान चाहें तो वो इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? अशरफ मेहताब साहब आपकी तरफ आएंगे। जैसे मलिक यासीन साहब फरमा रहे हैं कि ये जो माफिया है इसमें इंतजामी जो हमारे अफसरान हैं वो भी शामिल हैं, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है और किसान का इस्तेसाल हो रहा है? एक तरफ हुकूमत दावे ये कर रही है कि हम किसान को खुशहाल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ खाद की बात आती है, बीज की बात आती है, तो किसान का कोई वाली वारिस नहीं बनता। क्या फरमाएंगे? असल में हम हैं तो नाम के ज़राई मुल्क, लेकिन हमारा अमली तौर पे उससे कोई दूर दूर तक भी तलक नहीं है। अब जितने भी माफियाज हैं, चाहे वो खाद माफिया है, पेट्रोल माफिया है, आटा माफिया है, चीनी माफिया है, घी माफिया, ये हर सीजन में दिहाड़ियां लगाते हैं, और कुछ अवाम को लूटते हैं और कुछ ये किसानों को लूटते हैं। होना तो ये चाहिए कि जितना हमारे पास रकबा है हम इसकी फी एकड़ पैदावार बढ़ा के ना सिर्फ अपना पेट पाल सकते हैं बल्कि इसको बरामद करके हम इसी मसनूआत, मतलब गंदम है, चावल जैसे बरामद हो रहा है, इसको मजीद बढ़ा सकते हैं, चीनी बरामद कर सकते हैं, और इन 3 बड़ी फसलों से हम जो है अरबों डॉलर जो है कमा सकते हैं, और हमें IMF के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। हमने सनतकारों को जो 5 बड़ी बड़ी सनतें हैं जिसको जीरो रेटेड कहते हैं, उनको हमने 1200 अरब से यानी 1300 अरब रुपए तक की हमने उनको जो है सब्सिडी दी, उनको रायतें दी थी 1 साल के अंदर। लेकिन उनका रिजल्ट क्या आया कि हमारी जो एक्सपोर्ट थी बजाय बढ़ने के कम हो गई थी। तो उनसे किसी ने पूछा ही नहीं, भैया आपको इतनी रहते थी तो आपने तो कहा था कि हम बढ़ा देंगे, क्यों नहीं बढ़ाई? अगर इसमें से आधा भी पैसा जो है, मेरा जाती ख्याल है कि 3 बड़ी फसलों में सर्व कर लिया जाता तो हम ना सिर्फ खुद कफील हुए होते, जैसे कि चावल में हम जैसे कि हम चीनी में हैं, तो अब जो हमारी गंदम है, मेन क्रॉप है, जो सब के लिए जिंदगी गुजारने के लिए और खाने पीने के लिए अहम फसल है और अहम खुराक है, तो हम इसमें भी जो कई गुना ज्यादा खुद कफील हो चुके होते, और आज हमें ये मसला ना बनता, ना खाद का बनता, ना बाकी ब्लैक मिलर से होता। लेकिन असल में हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनकी पॉलिसी इस तरह की है कि वो जहां से उनको कुछ 8 टके मिल रहे होते हैं वो उस तरह की पॉलिसी बनाते हैं। अशरफ मेहताब साहब ये फरमाइएगा, जो टारगेट है वो हुकूमत का इस मरतबा जो गंदम की बम्पर क्रॉप के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वो टारगेट पूरा कर पाएगी हुकूमत? देखिए जी, जब ये गंदम की फसल आ जाएगी मुकम्मल तौर पे तो हुकूमत जो है अपने फिगर में तो वो पूरा कर लेगी। जैसे पिछले साल उन्होंने कहा था कि बम्पर क्रॉप है, अब बम्पर क्रॉप की जो मीनिंग है वो तो बिल्कुल पिट के रह गए हैं
कि जरूरत से ज्यादा आपके पास गंदम आ गई है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आलम आप देख लें कि आपको गंदम जो है वो बाजार में जाए तो जो रेट है उससे कहीं गुना, यानी 700 से 800 रुपए ऊपर जाके मिलती है। और जो आटा है वो इस वक्त जो है 250 रुपए 20 किलो का थैला है। और खुदा का खौफ नहीं है कि ये हमने 3 साल के अंदर तकरीबन इसमें कुछ 100% से भी ज्यादा इजाफा कर लिया है। तो ये सारे का सारा बर्डन पड़ा है ये आम आदमी पे, मजदूर पे, तनख्वाहदार पे। तो उसका कोई वाली वारस ही नहीं है। उसकी सैलरी जो इन्होंने अनाउंस की वो मिलनी चाहिए, वो किसी से जाके फैक्ट्री से पूछा ही कोई नहीं है कि आप क्यों नहीं दे रहे। तो ये हमारे मुल्क के अंदर तो ये माफिया ही माफियाज हैं। इसमें सरकारी बाबू भी माफिया का हिस्सा बने हुए हैं, इसमें जो अदारे हैं जिन्होंने इसको अमल दरामद करा के वो महंगाई को कंट्रोल करना है वो भी है, उसमें खाद माफिया भी है। जैसे कि अभी भाई ने बताया जो 4-5 नाम लिए, तो क्या ये 4-5 नाम जो है इनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है? बिल्कुल ठीक, दुरुस्त। जी अशरफ मेहताब साहब, बाबू है वो है सियासतदान है। अशरफ मेहताब साहब, ये मलिक यासीन साहब से जानना चाहेंगे कि ये जो माफिया है इनका घेराव किसान क्यों नहीं करते? जी असल में जी मलिक साहब आपसे, किसान घेराव क्यों नहीं करते ऐसे माफिया का? असल में ये है कि हमने इधर चीफ सेक्रेटरी को भी हम मिल चुके हैं, उसके बाद हम सेक्रेटरी ज़राअत को भी मिल चुके हैं, कमिश्नर साहिवाल और जितने भी ये लोग हैं सभी से हमारी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन ये बदकिस्मती हमारे मुल्क में यहाँ पे हमेशा माफिया का राज रहा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और कोई अगर खुदा न खास्ता ये होता ऐसे है कि ये जो जब हम इनके ऊपर ये सख्ती करते हैं तो ये फिर ऐसे करते हैं कि एक जो बड़ा डीलर है वो सब डीलर को 4800 रुपए में खाद बेचता है, और वो आगे क्योंकि उन्होंने सफर पे जाना होता है उसके ऊपर 100 रुपया या 150 रुपया किराए का खर्च आ जाते हैं, वो आगे किसानों को 5000 या 5100 में देता है। असल देखना तो ये चाहिए ना कि जो 1500 रुपया एक बोरी के ऊपर मुनाफा ले रहा है उनको ये पूछते नहीं है, और जो 100 रुपया एक बोरी के ऊपर 100 रुपये उन्होंने मुनाफा लिया है उनके ऊपर ये महकमा ज़राअत और ये इंतजामिया मिलकर FIR देती है। अच्छा मलिक साहब एक तासर ये, मलिक साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, ज्यादा खाद आती है, मलिक साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तासर है, और हमारे मुल्क में बात क्योंकि ये भी है कि अगर कोई FIR हो जाती है तो वो पूरी जमाने से कंफर्म हो जाती है। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में कानून ही नहीं है। अच्छा मलिक साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, आम ये तासर है कि जो किसान हैं वो साल के अंदर 4 फसलें लेने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि ये गंदम जो है ये तकरीबन 5 से 6 माह इसको लगते हैं तैयार होने में। अब किसानों का जो रुझान है वो शॉर्ट होता जा रहा है कि 2-3 माह के अंदर जो फसल तैयार होती है उसको ही वो काश्त करें और उससे मुनाफा कमा लें। ये जो एक तासर आम ही है कि किसान काश्त कम कर रहे हैं गंदम, इससे कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को और कितनी पैदावार है वो कम होगी? असल में सर ये जो है ना इस वक्त गंदम को हमारा जो दूसरा पानी है वो बिल्कुल तैयार है, कई लोग पहला पानी लगा रहे हैं और यूरिया की हमें ऐसा जरूरत है। अगर यूरिया वक्त पे ये हम ना डाल सके, जिस तरह ये जितने भी खाद डीलरों ने खाद छिपा ली है, हालांकि हमारे मुल्क में कोई शादी नहीं, अगर हमें खाद यूरिया वक्त पे नहीं मिलेगी तो हमारी जो गंदम की औसत है वो कम हो जाएगी। इससे हमारा भी, किसानों का भी नुकसान होगा और हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। अगर ये इसी तरह इंतजामिया ने इसके ऊपर कंट्रोल ना किया तो खुदा खास्ता ये आटे का बुरान भी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा जिस तरह के ये मामला चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक यासीन साहब सुबाई। इनको क्योंकि माफिया इतना तगड़ा हो चुका है कि वो पुलिस और जो DC और जो उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं वो उनको करोड़ रुपए दे देते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वो पैसे वाले लोग हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और अशरफ मेहताब साहब का आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती आरा से हमारे नाजरीन को आगाह फरमाया है। नाजरीन देखें कि पाकिस्तान कहने को ज़रूरी मुल्क है जैसे कि कहा गया, और जैसे कि मैंने पहले भी अपने शुरू में अर्ज किया था, बात की गुफ्तगू जब मैंने आगाज़ किया था कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा ज़र मुबादला है वो हम इसके लिए खाद की दरामद के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर की दूसरी चीज़ उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन की इतनी सलाहियत मौजूद है लेकिन हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, और माफिया इसी तरह ही महंगाई का सबब बन रहा है। महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से जो हुकूमती दावे हैं वो इसीलिए कारगर साबित नहीं होते कि हमारी हुकूमत भी माफिया के आगे जो है वो कुछ नहीं कर पा रही। अब अगर किसान को खुशहाल करना है, अगर मुल्क से महंगाई का खात्मा करना है, और अगर पाकिस्तान के अंदर बेहतर जो पैदावार है फसलों की उसको यकीनी बनाना है,
तो फिर ये देखना होगा कि बीज की कीमत उसको भी कंट्रोल करना होगा, जो जितनी भी फर्टिलाइज़र अद्वियात हैं, जो खाद्य हैं, स्प्रे हैं, और उसको भी देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 नंबर अद्वियात तैयार की जा रही है फसलों के लिए, वो हमारी फसलों को तबाह कर देती हैं। और ना सिर्फ वो फसलों को तबाह करती है, बल्कि जिन अजनास के ऊपर वो स्प्रे वो लगाया जाता है, छिड़का जाता है, वो इंसानी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर रहा है, बहुत सी बीमारियों का सबब बन रहा है। अपने मेज़बान मलिक अरशद आसिम को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।